गोवा, 5वां अध्याय। गोवा जैसा मैंने देखा, विनय शर्मा द्वारा लिखित ये कहानी है। इसमें ये कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले। ये हमेशा अपने अनुभव के आधार पर लिखते थे। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, समुद्री किनारा को क्या कहते हैं? घूमने जाते हैं तो बीच, वहाँ की जीवन शैली, लाइफ स्टाइल और त्योहार, 3 चीज़ के बारे में इसमें मिलेगा जो वो गोवा घूमने गए हैं। तो कौन कौन हो तुम लोग जो गोवा घूम के आए हो? नहीं घूमे हो तो इस कहानी के माध्यम से हम लोग घूम लेते हैं। तो 3 चीज़ गोवा का देखेंगे: समुद्री किनारा, वहाँ की जीवन शैली और त्योहार। गोवा यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है, और हो भी क्यों ना। वहाँ की प्रकृति, देखो 3 चीज़, प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है। तो वहाँ का 3 चीज़ आकर्षण क्या है जो एक्टिविटी में भरने देगा? प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली। ये तीनों ऐसा है कि लोग वहाँ खुद चले जाते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी, यानी विनय शर्मा जो लेखक है, मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। अब पूछा कि लेखक कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं? इंदौर, जो मध्य प्रदेश की में है। तो इंदौर से गोवा पहुंचा। रास्ते में उनके साढ़ू साहब खंडवा से वो लोग भी साथ हो गए, 100 परिवार। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस, कौन सी गाड़ी से गए? गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी। ये गोवा का स्टेशन का नाम है। तो सुबह का उजास यानी सवेरा हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा। हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। हम लोग भी कहीं ऐसा नया जगह पहुंचते हैं तो ऐसा ही नज़ारा रहता है। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया। यात्रा की सारी थकान मिट गई। कैसे थकान मिट गया? तो ठंडी हवा जो बह रही थी। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना आनंद है। जब हम जीवन की कई सारी समस्याओं से जूझ रहे हों तो उससे निजात पाना मतलब छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टूरिज्म। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताज़ा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। घूमने से क्या होता है? मन फ्रेश हो जाता है, तरोताज़ा हो जाता है, शरीर को आराम मिलता है। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से, कौन से स्टेशन में उतरा था ट्रेन से? मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। ये जगह का नाम है बेनालियम बीच के बारे में पढ़ोगे। बीच समझते हो? समुद्र के किनारा, जैसे यहाँ पर मुंबई में जुहू बीच है। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खानापूर्ति वहाँ सब लिखना पड़ता है, सिग्नेचर करना पड़ता है। हम आराम करने के इरादे से अपने अपने शूट में चले गए, रूम में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य 2 भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। और इसकी राजधानी का नाम क्या है? गोवा की राजधानी का नाम पणजी, मांडवी नदी के किनारे है। तो पंडवी कहाँ पर है? कौन सी नदी के किनारे? मंडवी नदी के किनारे। यह नदी काफ़ी बड़ी है, सालों भर इसमें पानी भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ मौसम में प्रायः उमस रहता है, क्योंकि यहाँ के हवा में वेपर रहने के कारण उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपाता रहता है गर्मी के समय में, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है, हरियाली है। तो मुंबई के इतना उमस नहीं है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। देखो कितना सुंदर से वर्णन कर रहा है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत, कौन से महीने में गया था घूमने? नवंबर में। अक्सर लोग उसी टाइम घूमने फिरने जाता है, दिवाली के टाइम।
यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने के लिए बेनालियम बीच, यहाँ 3 बीच मेन पढ़ोगे तो उस तीनों बीच के बारे में थोड़ा ध्यान देना। तो बेनालियम बीच चले, आप भी चलें, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत तथा शांत जगह है बेनालियम बीच। बेनालियम जगह का नाम है, तो बेनालियम बीच। दिन भर की थकान तथा उमस भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर जाना बड़ा अच्छा लग रहा था। रिसोर्ट से बीच की दूरी कोई 1 किलोमीटर ही थी, यानी जहाँ ये ठहरा हुआ था और बीच की दूरी 1 किलोमीटर। लेकिन जल्दी जल्दी चलने के बाद भी यह दूरी तय हो ही नहीं पा रही थी। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक लहरों की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी रणभेदी की तरह थी, जैसे लड़ाई में आवाज़ आता रणभेदी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई थी, इसलिए रेत पर, बालू पर, सैंड पर तेजी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर भी धंसे हुए पैरों को पूरी ताकत से उठा कर भाग रहे थे। रेती पर दौड़ना भारी लगता है, चलने में दिक्कत होता है। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे जाकर लिपट गया। इधर बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए। लहरें अनेक उनका घर गिरा देती, तो वे दूसरी लहर आने के पहले फिर नया घर बनाने में जुट जाते। यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा। देखो बच्चों से क्या सीखने को मिला, कि जीवन में आशावाद हो तो कोई काम असंभव नहीं। क्यों? क्योंकि बार बार उसका वो रेती का घर लहर के कारण टूट जाता था, फिर भी बनाना नहीं छोड़ता था, तो आशावाद इसे कहेंगे। शाम गहराने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो हर लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना ही नियति है। यही जीवन का सत्य भी है। कोई चीज़ बनता है तो नष्ट भी होता है, फिर नष्ट होता है तो फिर बनता भी है। यही जीवन का सत्य है। कहानी से हिंदी, मराठी और इंग्लिश की कहानी सब पढ़ोगे तो बहुत मोटिवेशन मिलेगा। प्रेरणादायक स्टोरी सब होता है, हर बात से सीखने मिलता है। यहाँ एक मज़ेदार दृश्य देखने को मिला। लहरों की आवाज़ के बीच पक्षियों की टी 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 की आवाज़ भी आपका ध्यान खींच लेती है। दरअसल ये पक्षी लहरों के साथ बहकर कहाँ का पढ़ रहे हैं? बेनालियम बीच के बारे में। ये पक्षी लहरों के साथ बहकर आई मछलियों का शिकार करने के लिए किनारे पर ही मंडराते रहते हैं, लेकिन जब तेज हवा के कारण एक ही दिशा में सीधा नहीं उड़ पाते हैं तो सुस्ताने के लिए किनारे पर वह बैठ जाता है। कौन? पक्षी। यहाँ बैठे कुत्तों को इसी बात का इंतजार रहता है। मौका मिलते ही वे इन पर झपट पड़ते हैं, लेकिन बेचारे कुत्तों को सफलता कम ही मिल पाती है। पक्षियों का बैठना, कुत्तों का दौड़ना, पक्षियों का टीटी कर उड़ जाना, यह दृश्य सैलानियों को अच्छा मनोरंजन करता है। ये सब चीज़ें वहाँ देखने के लिए मिल जाता है। सैलानी मतलब जो घूमने जाते हैं, पर्यटक। इधर जैसे ही सूर्य देवता ने विदा ली, यानी शाम हुआ, अंधेरा हुआ, वैसे ही चंद्रमा की चांदनी में नहाकर समुद्र का नया ही चेहरा नजर आने लगा। अब समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगी, क्योंकि शाम का टाइम हो गया। चांद की रोशनी में कैसा दिखने लगा? स्याह मतलब काला काला और भयावह। अगले दिन हमने बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। वैसे घूमने फिरने के लिए यहाँ बाइक आदि किराए पर मिल जाती है। स्कूटर बाइक से तुम घूम सकते हो और उन पर ही घूमने का मज़ा भी आता है, लेकिन बच्चों के कारण हमने बस से जाना मुनासिब समझा, मतलब सही समझा। यहाँ सी फूड यानी समुद्री प्राणी का फूड अधिकता होने के कारण शाकाहारी पर्यटकों को सुस्वादु भोजन की समस्या से भी दो चार होना पड़ता है, यानी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जो क्या है? जो वेज है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर नॉन वेज खाना मिलता है, सी फूड। काफ़ी भटकने के बाद अच्छा भोजन मिल गया तो समझो किस्मत और जेब तो ढीली हो ही गई। यह समस्या हमें पहले से पता थी, इसलिए हम कहानी पढ़ने का, पूरा कहानी वक्त देने का, बिना समय से कुछ नहीं मिलेगा बेटा, मेहनत चाहिए। अपने रिसोर्ट के सूट में उपलब्ध किचन में ही भोजन करते थे। सबसे पहले हम अंजुना बीच पहुँचे। देखो अब कहाँ? अंजुना बीच। गोवा में छोटे बड़े करीब 40 बीच हैं। अभी कौन सा बीच की बात चल रहा है? अंजुना बीच। गोवा में कुल कितने लगभग बीच हैं? 40, लेकिन प्रमुख 7 या 8 ही है।
अंजुना बीच नीले पानी वाला, ये विशेषता लिखने देगा कि किसकी क्या विशेषता है। तो अंजुना बीच नीले पानी वाला, पथरीला, बहुत ही खूबसूरत है। इसके एक और लंबी सी पहाड़ी है जहाँ से बीच का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। समुद्र तक जाने के लिए थोड़ा नीचे उतरना पड़ता है। नीला पानी काले पत्थरों पर पछाड़ खाता रहता है। वो पानी उस काला पत्थर पर लहराते रहता है। उसका पानी ने काट काट कर इन पत्थरों में कई छेद कर दिए हैं, जिससे ये पत्थर कमजोर भी हो गए हैं। साथ ही समुद्र के काफी पीछे हट जाने से कई पत्थरों के बीच में पानी भर गया है। इससे वहाँ काई ने अपना घर बना लिया है। फिसलने का डर हमेशा लगा रहता है, लेकिन संघर्षों में ही जीवन है, इसलिए यहाँ घूमने का भी अपना अलग आनंद है। यहाँ युवाओं का दल तो अपनी मस्ती में डूबा रहता है, लेकिन परिवार के साथ आए पर्यटकों का ध्यान अपने बच्चों को खतरों से सावधान रहने के दिशा निर्देश देने में ही लगा रहता है। बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जो बैचलर लोग रहता है वो कहता है वो मस्ती में डूबा रहता है। मैंने देखा कि समुद्र किनारा होते हुए भी बेनालियम बीच तथा अंजुना बीच का अपना अलग अलग सौंदर्य है। बेनालियम बीच रेतीला तथा उथला है। उथला है मतलब शैलो है। यह मछुआरों की पहली पसंद है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में ये विशेषता हो गया कि इस बीच पर क्या मिल सकता है, मछलियाँ यहाँ पकड़ी जाती। लेकिन मज़े की बात यह है कि इतनी सारी मछलियाँ स्थानीय बाज़ारों में ही, वहीं के लोकल मार्केट में बेची जाती है। स्थानीय बाज़ारों में इनका निर्यात बिल्कुल भी नहीं होता। इसके विपरीत अंजुना बीच, ये किसका वर्णन हो गया, बेनालियम का। तो पहले ये कौन से बीच पर पहुंचा था, अंजुना बीच पर, उसके बाद बेनालियम। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। इसके विपरीत अंजुना बीच गहरा और नीले पानी वाला है। यह बॉलीवुड की पहली पसंद है। पिक अच्छा आता होगा, फोटो। यहाँ कई हिट फिल्मों की शूटिंग हुई है। दोनों बीच व्यावसायिक है, पर मूल अंतर व्यवसाय की प्रकृति का है। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, यानी वहाँ की राजधानी। घूम फिर कर शाम को हम कलिंगवुड बीच पर पहुँचे। यह काफ़ी, अब आगे कौन सा बीच, तीसरा कलिंगवुड बीच। यह काफ़ी रेतीला तथा गोवा का सबसे लंबा बीच है, जो 3 से 4 किलोमीटर तक फैला है। तो कौन कौन बीच हुआ, बेनालियम बीच, अंजुना बीच और तीसरा कलिंगवुड। यहाँ पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। यही कारण है कि यह स्थानीय लोगों के व्यवसाय का केंद्र है। लोगों को वहाँ बिजनेस हो जाता है, वहाँ के लोकल आदमी को। यहाँ कई प्रकार के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिनमें कुछ तो हैरत अंगेज है, मतलब आश्चर्यजनक है, जिन्हें देखने में ही आनंद आता है। आप भी अपनी रुचि के अनुसार हाथ आजमा सकते हैं। मैंने कई खेलों में हिस्सा लिया, लेकिन सबसे अधिक रोमांच पैराग्लाइडिंग में ही है आया। काफ़ी ऊंचाई से अथाह जलराशि को देखना जितना विस्मयकारी है, यानी आश्चर्यजनक है, उतना ही भयावह भी, चूँकि ऊपर से समुद्र को देखता है पैराग्लाइडिंग में। दूर दूर तक पानी ही पानी, तेज हवा और रस्सियों से हवा में लटके हम। पैराग्लाइडिंग वैसे ही होता है। हम यानी मैं और मेरी पत्नी दोनों डर भी रहे थे और खुश भी हो रहे थे। डर इस बात का कि छूट गए तो समझो गए, और खुशी इस बात का कि ऐसा रोमांचक दृश्य पहली बार देखा। सचमुच अद्भुत। हम यहाँ 4-6 दिन रहे, लेकिन हमारी एक ही दिनचर्या रही। सुबह जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना और दिन भर घूम फिर कर थक कर शाम को रिसॉर्ट आकर थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। स्विमिंग पूल भी हर होटल सब में रहता है। एक दिन कोलवा बीच, अब ये एक चौथा बीच आ गया, पर हमने बोटिंग का भी आनंद लिया। यहाँ हमने डॉल्फिन मछलियाँ देखी। हालांकि ये छोटी थी, पर बच्चों ने अच्छा आनंद लिया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि, देखो अब त्योहार का वर्णन आ गया। इस दौरान यहाँ नवरात्रि तथा दशहरा, कौन दो त्योहार का वर्णन है यहाँ, नवरात्रि और दशहरा पर्व मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, क्योंकि नवंबर सब में ही दशहरा सब रहता है। उत्तर भारत में जिस तरह हर घर तथा गली मोहल्ले में माँ दुर्गा की घट स्थापना, मतलब माँ दुर्गा की स्थापना की जाती है, कहाँ, उत्तर भारत में, तथा लड़कियों द्वारा गरबा कर
पर्व मनाया जाता है। तो लड़कियां क्या करती है, गरबा करके त्यौहार मनाती है। मुंबई में तो बहुत गरबा होता है, ऐसा ही यहाँ भी होता है। रावण का पुतला कहीं भी नहीं जलाया जाता। उत्तर भारत में क्या होता है, रावण का पुतला जलाया जाता है। सुबह से लोग अपने वाहनों का मतलब गाड़ी की सफाई कर उनकी पूजा करते हैं और शाम को भगवान की एक पालकी मंदिर ले जाई जाती है। इसके बाद ये देगा वर्णन करने कि दशहरा और नवरात्रि का वर्णन करो। इसके बाद एक पेड़ विशेष की पत्तियां तोड़कर लोग एक दूसरे को देकर बधाई देते हैं। कौन सा पत्ता देता है, सोना पत्ता। सबकी अपनी अपनी सांस्कृतिक परंपरा है। इतने कम दिनों में मैं गोवा को पूरा देख समझ तो नहीं पाया, पर इतना जरूर समझ गया कि पश्चिमी फैशन और सभ्यता, चूँकि गोवा में वेस्टर्न फैशन है, सभ्यता में रचा बसा होने के बावजूद यह भारतीय संस्कृति को पूरी तरह से आत्मसात किया हुआ, यानी इंडियन कल्चर वहाँ है। पर्यटक फैशन के रंग में कुछ देर के लिए भले ही स्वयं को रंग कर चले जाते हो, थोड़े देर के लिए वहाँ अपना ड्रेस वेशभूषा सब बदल लेते हैं, लेकिन स्थानीय लोग अपनी सांस्कृतिक परंपरा की उंगली अब भी पकड़े हुए हैं। ओके। आबोहवा का अर्थ जलवायु। खाना पूर्ति, किसी भी चीज का फॉर्मेलिटी पूरा करना, औपचारिकता पूरी करना। हरितिमा हरियाली, सैलानी पर्यटक, बहुत अच्छा है मीनिंग। सैलानी को क्या कहते हैं, पर्यटक। सुस्वादु यानी स्वादिष्ट। और ये मुहावरे, मन तरंगायित होना, पहला लाइन में था, मन उमंग से भरना, निजात पाना, मुक्ति पाना, छुटकारा पाना, दो चार होना, जूझना, दो चार होना, जूझना यानी किसी चीज में लगे रहना, जूझना। जेब ढीली होना, जेब खाली होना, बहुत अधिक खर्च होना। अब इसमें देखो ये शब्द है ढेर सारा ग्रामर में, और कह रहा है संज्ञा और उसके भेद लिखो। संज्ञा के क्या क्या कौन कौन से भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति का नाम जैसे मनोज व्यक्तिवाचक, मनुष्य जातिवाचक हो जाएगा, सोना चावल दाल द्रव्यवाचक, कक्षा भीड़ समूहवाचक, और एक कौन सा बच गया, भाववाचक, जो इसमें नहीं है। तो भाववाचक में क्या आ गया, जैसे बूढ़ा बुढ़ापा, बच्चा बचपन। इधर विशेषण है और विशेषण के प्रकार। विशेषण चार प्रकार के हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और एक सार्वनामिक विशेषण। भयभीत ये गुण हुआ, नीला ये भी गुण हुआ, रंग है। 10 लीटर ये परिमाण बताया, 40 संख्या हो गया संख्यावाचक। कुछ सार्वनामिक विशेषण, ये सर्वनाम है लेकिन विशेषण का भी काम करता है। 2 गज परिमाण को बता रहा है। अगर 2 लिखता 2 लड़की तो हो जाता 2, क्या हो जाता तब परिमाण 2, तब संख्यावाचक, वही सार्वनामिक विशेषण। यहाँ क्या दिया है कि मुहावरों का सहायक क्रियाओं को छांटे। बहुत अच्छा ग्रामर है। देखो हर एक्सरसाइज के पीछे में रहता है लास्ट में भाषा में। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी, तो सहायक क्रिया को अर्धोड़ ये वाक्य लिख लेंगे, पड़ी। तो पड़ी क्या है, पढ़ना। सहायक क्रिया क्या होता है, जहाँ 2 मुख्य क्रिया रहता है। देखो दौड़ना, पढ़ी पढ़ना, ये हो गया सहायक क्रिया, पढ़ी लिख के पढ़ना। अब कह रहा है एक वाक्य, गोली की आवाज़ सुनकर उड़ती चिड़िया गिर पड़ी, तो वाक्य भी बनाना है। कभी कभी क्या कहता है, केवल सहायक क्रिया छांटो। अभी इसमें मिल जाता, मिलना और जाता, तो जाता क्या है, जाना, सहायक क्रिया हो गया। चले गए, गए जाना से बना है, तो गए, चलना और गए, तो बाद वाला जो क्रिया है वो सहायक क्रिया। ऐसे ही कोई होती जाती है, होती होना, लेकिन हमको दूसरा वाला लिखना है, जाती जाना। समेटे हुए हैं, समेटना और होना, हुए क्या है, होना। बनाने लगे, तो बनाने भी क्रिया है, लगे भी क्रिया, तो लगे क्या है, लगना। दिखने लगा, दिखने लगा, तो लगना। देखो हर जगह 2 क्रिया। पकड़ी जाती है, पकड़ी पकड़ना, जाती जाना, सहायक क्रिया तुमको कौन सा है वो बता दिए। अब ये तीनों बीच के बारे में पढ़ा कि बेनालिया, अंजुना और कौन सा, कलिंगवुड, तीनों की विशेषता। बेनालिया जो है बेनालियम बीच,
उथला और रेतीला, बड़ी मात्रा में मछली वहाँ है, मछुआरों की पहली पसंद। कौन? बेनालियम बीच। और अंजुना बीच गहरा है, नीले पानी वाला है, लंबी सी पहाड़ी, फिल्मों की शूटिंग। और तीसरा कलिंगवुड, ये रेतीला बीच है और क्या है, 3 से 4 किलोमीटर फैला हुआ है, सबसे लंबा बीच। क्या बोला इसमें? फिर दृश्य शब्द दिया, बोला इसका विलोमार्थी शब्द लिखो। तो दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, श्रव्य आता है श्र लिखने, श्रव्य, श्रव्य। इधर क्या बोल रहा है कि दृश्य में प्रत्यय लगाओ। प्रत्यय क्या होता है? बाद में लगता है। दृश्य प्लस अवली तो दृश्यावली, तो दृश्यावली। ये उपसर्ग पहले लगाओ, परिदृश्य, परी लग गया, परिदृश्य। पर्यायवाची मतलब समानार्थी, दृश्य मतलब नज़ारा। प्रकृति को सुंदर बनाए रखने में मेरा योगदान, ये स्वमत दिया है। 2-4 लाइन इसके बारे में लिखोगे। गोवा को आकर्षित करने वाला क्या सब बातें हैं? तो गोवा की प्रकृति, वहाँ की आबोहवा, जीवन शैली और ताज़ा करने वाली हवा। ये क्या है? इसमें दे रहा है कि प्रवाह ताल के यात्रा के दौरान लेखक की दिनचर्या, सवेरे जल्दी उठना, फटाफट नाश्ता करना, घूम फिर कर रिसोर्ट लौटना, थकान मिटाने के लिए पूल में तैरना। ये क्या बोला? नवरात्रि और दशहरा में वर्णन करो। तो नवरात्रि में क्या होता है? माँ दुर्गा की घट स्थापना करना और गरबा करना। दशहरा में क्या किया जाता है? वाहन की सफाई और पूजा, पेड़ की पत्तियाँ तोड़कर एक दूसरे को बधाई देना। हो गया ये ग्रामर टेक्सटुअल क्वेश्चन आंसर सबका। अभी ये क्या है? वो जो प्रकृति को सुंदर बनाए में हमारा क्या योगदान है उसके बारे में है। प्रकृति हम इंसानों को ईश्वर का दिया गया सबसे खूबसूरत उपहार है। फूल, पक्षी, वनस्पति, नीला आकाश, भूमि, समुद्र, जंगल, पर्वत, सूरज, चांद इस सुंदर प्रकृति का ही हिस्सा है। हमेशा प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। हम पार्क में जाते हैं तो हमें फूल पत्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और जो तोड़ता है उसे हमें मना करना चाहिए। घर के बाहर कचरा ना फैलाएं। प्लास्टिक की थैलियों के स्थान पर कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। हम प्रकृति को बचाने वाले एक स्काउट बने, लीडर हैं। ये क्या दिया है? पत्र लिखने के लिए कि ये औषधि मंगाना है। ये पत्र बहुत पूछता है इस टाइप का, कोई चीज़ मंगाने के लिए, विषय औषधि मांगने के लिए पत्र। मैं जालना निवासी, पता दिया रहता है कौन लिख रहा है और किसको लिख रहा है। तो किसको लिख रहा है? आयुर्वेदिक औषधिक भंडार को सेवा में महोदय, आयुर्वेदिक औषधि भंडार, नागपुर। मैं जालना निवासी विजय, लड़का हो तो विजय लिखो, लड़की हो तो विजया हो। मुझे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ, औषधि मतलब क्या होता है? दवाइयाँ की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। आप औषधि भेजने का कृपया करें। कायम चूर्ण 10 सीसी, सुदर्शन घनवटी 3 सीसी, खदी शादी वटी मतलब टेबलेट, ठीक है। चूर्ण मीन्स पाउडर। किसी में आयुर्वेद के दवा में वटी लगा रहे तो क्या कहेंगे उसे? कि वो टेबलेट हुआ। चूर्ण रहे तो पाउडर। शीतोपलादी चूर्ण। अब जब ये कौन कितना बोतल चाहिए? औषधि मिलने पर मैं आपको पैसे दे दूंगा। धन्यवाद। भवदिया, लड़का हो तो भवदीय लिखो। विजय मोहिते एड्रेस। और ये आजकल जीमेल भी लिखा जाता है, ईमेल abc@xyz.com। ऑल द बेस्ट। ध्यान से देखिए और पढ़िए। ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और बाद में फिर आनंद मिलता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, ध्यान से सब चीज़ पढ़िए। माँ पिताजी सभी मेहनत करते हैं, सर भी करते हैं। समय कैसा भी रहे, मन भला कविता पढ़ाता, अपने मन को में जो भी बात रहता है उसे कंट्रोल करो, अच्छी बातों की तरफ बढ़ो।